नमस्कार, नवभारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो ग्लोबल पैनोरामा शोकेस यानी जीपीएस का आयोजन पिछले 11 साल से करते हैं। वैसे तो हरमनदीप आनंद जी नागपुर से है, लेकिन अ, भारत भर में और कई बार जो स्टार क्रूज हो या बड़े क्रूज हो, इंटरनेशनली भी एक टूरिज्म सेक्टर से लेकर जो इवेंट्स करते हैं, उसके चलते कई सारी टूरिज्म कंपनीज, होटल और कई सारे जो सेगमेंट्स है, उनको एक नेटवर्किंग का बहुत बढ़िया बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म मिला है। हरमनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अ, शुक्रिया बहुत बहुत। कैसे आपको जहन में आया कि ये शुरू करें जीपीएस? रादर 2008 में मैं और मेरे भाई डिस्कस कर रहे थे, तो हमने रियलाइज़ किया कि जो टीयर टू टीयर थ्री मार्केट की सिटीज़ है, इनको टोटली बड़े शहर जो है वो ओवरशैडो कर रहे थे और निगलेक्ट कर रहे थे। ना टूरिज्म बोर्ड ना कोई भी यहाँ पे आ रहा था। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम लोग भी थोड़ा सा टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर टीयर फाइव तो बहुत पीछे था, तो टीयर टू जी। टीयर थ्री को कैसे लाइमलाइट में लाया जाए। वो जो हमने 2008 में डिस्कशन शुरू किया, तो 2013 में जाके हमने उसको नर्चर किया, कंसीव किया, शोकेस जैक्सन्स करके इवेंट हमने शुरू किया। पहला साल था। हमने पहले कुछ हमारे जिनसे हम बाहर काम करते थे जी। ओवरसीज, तो ऐसे 10-12 सप्लायर्स को बुलाया। इवन ओबरॉय जैसी प्रॉपर्टीज जो थी, इनको हमने बुलाया कि हम आपसे काम करते हैं, बट मार्केट जो है ग्रो कर रहा है, तो बाकियों को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमने शुरू किया तो हमने 10-12 के हिसाब से शुरू किया पहले साल में। बट इवेंट के 3 दिन पहले मेरे पास कुछ 40 एग्जीबिटर्स हो चुके ओके। थे। मैं उनके पीछे नहीं गया, तो उन्होंने बोला मैं भी आना चाहता हूँ, मैं हम्म। भी आना चाहता हूँ। तो ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। होटल में सेंटर पॉइंट में मैंने 10-12 कमरे बुक किए हुए थे होटल वालों के पास। मैं 3 दिन पहले गया कि मेरे को ये छोटा सा हॉल नहीं चाहिए, मेरे को अभी बड़ा हॉल चाहिए, क्योंकि 200 के करीब मैं बायर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 40 से 50 एग्जीबिटर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 13 में पहला साल हमारा इवेंट हुआ। फिर उसके बाद कई लोगों ने बोला कि हम भी देखना चाहते हैं क्या पोटेंशियल है। 2014 में थोड़ा उसको और बड़ा किया हमने। हम्म। 2015 में और थोड़ा बड़ा हो गया। नागपुर में ही 125 के करीब एग्जिबिटर्स आने शुरू हो गए। पूरा ऑलमोस्ट आजू बाजू के शहर से हमने बायर्स को, ट्रैवल एजेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्टली B2B बी टू बी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है जी। तो डायरेक्ट कंज्यूमर को हम नहीं टच करते। तो करेक्ट। पहले 2 सालों में हमने B2C भी करने की कोशिश की, बट वो हमने रियलाइज किया कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हाँ। एग्जिबिटर हैं, उनके लिए वो इट डजंट वर्क आउट। करेक्ट। तो फिर हमने कहा कि इसको हम लोग एक B2B प्लेटफॉर्म के तरीके से ही आगे बढ़ाएंगे। और 2016 में जीपीएस का लोगो चेंज हुआ, जी। विंग्स आ गए, जी। गोल्डन कलर के विंग्स हो गए, गोल्डन बर्ड बन गई। हम्म। हम लोगों ने एक सिटी से 5 सिटी चले गए। आज हम 2024 में बैठे हैं, जी। तो 2024 में जीपीएस ने आज पूरे इंडिया का नक्शा कवर कर लिया। जी। टोटल में हम 15 सिटीज कवर करते हैं, हम्म। इंक्लूडिंग लेह। हम्म। लेह में हम पहले थे जो जिन्होंने जाना शुरू किया जाना और शुरू रिवर्स किया। B2B करना शुरू किया और रीजन को प्रमोट करना शुरू किया। 300 से ज़्यादा एजेंट्स हम वहाँ लेके जा चुके हैं अपने एजुकेशनल के ऊपर। हम्म। नागपुर हमारा फ्लैगशिप है। तो अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, कलकत्ता, कोच्चि, पुणे, जयपुर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, इंदौर, ये सारी, अब बैंगलोर ऐड किया बैंगलोर है। ऐड तो किया है जी। ऐसे काफ़ी जो है, टोटल में अराउंड 15 सिटीज़ तक हम अब आज पहुंच चुके हैं। और ये 15 सिटीज़ में 2013 से 2024 की जर्नी के अंदर, 11 साल की जर्नी के अंदर, हमने कुछ 70,000 से ज़्यादा एजेंट्स के साथ कनेक्ट किया है। हमारा वंडरफुल। फॉर्मेट इतना अनोखा है कि हम हम्म। लोगों को एजुकेट और एम्पावर करते हैं। शायद ही कोई और इतनी बड़ी सीएसआर एक्टिविटी देश में करता होगा ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए। तो जीएसटी सर्विस टैक्स पे एजुकेट करना है, जी। जीएसटी पे एजुकेट करना जी। है, टीसीएस पे एजुकेट करना है, रेलेवेंट प्रोडक्ट्स पे एजुकेट करना है, इंडस्ट्री में क्या नया आ रहा है, क्या चल रहा है, उसमें एजुकेट करना है। ये सब एजुकेशन हम जी। जितने पोटेंशियल बायर्स हैं रीजन के, उनको फ्री में नॉलेज शेयर करते हैं, इम्पार्ट करवाते हैं। डे वन हमारा एजुकेशनल होता है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर प्री कोविड तो 1500-2000 के करीब लोग रजिस्टर करते थे। आज की डेट में हर सिटी में पोस्ट कोविड काफ़ी चेंजेस आए हैं, रैशनलाइज हुआ है। बायर्स जो है, रैशनलाइजेशन होने से कई इंडस्ट्री से बाहर चले गए। जी।
ऑलमोस्ट पोस्ट कोविड हमने रियलाइज किया था जब 2022 में हमने शुरू किया कि हम्म, जो हमारा डेटा था जो 70,000 से ऊपर था वो ऑलमोस्ट 55 to 60% रिड्यूस हो गया। जी कई लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ दी, कई लोग ने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया, कई दूसरे काम करने, कईयों की डेथ हो गई इस जी बीच में। जी, कोविड का जो दौर था वो दौर खराब था था वो जी। सबके लिए एक बड़ा, और सबसे ज्यादा हिट सबसे पहले ए- हिट करने वाली थी टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, और सबसे आखिरी रिकवर करने वाली एब्सोल्युटली हमारी इंडस्ट्री थी। जी। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे को पड़ा था। बट आज अगर हम देखते हैं इस हम्म प्लेटफॉर्म के माध्यम हम्म, से हमने वापस से रिबिल्ड करना शुरू किया, लोगों को फिर एजुकेट करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कैसे कम, बिकॉज स्किल्ड स्टाफ जिसे कहते हैं, जी स्किल्ड मैन पावर इस इंडस्ट्री में बहुत शॉर्टेज हो गई है। तो कम से कम में कैसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सके, ये भी हम लोग एजेंट्स को आज सिखा रहे हैं। तो एजेंट्स को हर साल हम अराउंड, अब इवेंट के अंदर हर सिटी के अंदर 50 एक एग्जिबिटर्स लेके आते हैं। दुनिया के पहले इवेंट थे जिसने कम्प्लीटली पेपरलेस इवेंट बना दिया जी बिल्कुल 2016 हाँ। में। उसके बाद आज अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो आपको हार्डली कोई फ्लेक्स या पेपर हमारे यहाँ पे हम्म, प्लास्टिक दिखता है। हमारा गोल ये है कि 100% सस्टेनेबल और पेपर फ्री और प्लास्टिक फ्री प्लेटफॉर्म कैसे करें। 90% तो हम अचीव कर चुके हैं। राइट, हमारे इवेंट में हमने होटलों को भी रिक्वेस्ट किया, तो आज की डेट में हमारे इवेंट के अंदर जब इवेंट होता है तो वहाँ पे पानी की बोतल भी प्लास्टिक की नहीं प्लास्टिक होती की है, नहीं होती। पेपर पेंसिल भी नहीं होता है। तो ये सारे चेंजेस जो है जब हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेके आते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो इंटर्न अपने कंज्यूमर को भी वैसा एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि आज हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए कर रहे हैं। तो एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बना दिया है। जो हमारी एजुकेशनल होती है लद्दाख में, वो एक हमारी एक सस्टेनेबल 100% सस्टेनेबल राइट एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। हमने काफ़ी वर्टिकल्स क्रिएट किए हुए हैं। जी जीपीएस की 10x मेंबरशिप है, 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यस 70,000 से ज़्यादा एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर साल 10,000 के करीब एजेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। टेक्नोलॉजी में अभी हम ऐसा एक यूनिक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं कि पेपरलेस एक्सचेंज, जी हमने पहले जी। भी लाए थे बट उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि पेपरलेस एक्सचेंज हो सके। आपको ये पता चले कि आपने आपने कब ऐप किससे भी कहाँ डेवलप मिला किया है। है, मुझे तो याद हमने है। ऐप भी डेवलप किया हुआ, तब उसको ऐप को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे करेक्ट, हैं। पार्टनर्स कई टूरिज्म बोर्ड, एयरलाइन, जी। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, होटल चेन्स। और इसमें कुल मिला के ये कैसे होता होगा, टर्नओवर कितना होता होगा, और एडविन जो आपका है उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। और टर्नओवर देखिए, आज अगर हम एक सिंपल सा पकड़ते हैं जी कि एक इवेंट के अंदर अगर हम 50 एग्जिबिटर्स लेके जा रहे हैं, 50 प्रोडक्ट्स सर्विस प्रोवाइडर्स लेके जा रहे हैं, तो वो 50 सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ 80 से 100 प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी पूरे एक सीजन के लिए जो बायर्स हैं। जी क्योंकि अगर हम पूना जैसे आए हैं, तो ये पूना में से पूना के एजेंट नहीं आते हैं, औरंगाबाद, नासिक, सब कोल्हापुर, तरफ के आते हैं जी। सोलापुर, जितने 300 किलोमीटर के ड्राइविंग रेडियस में लोग हैं, उनको हम यहाँ कनेक्ट करवाते हैं। टोटल में अक्रॉस इंडिया अगर हमारी प्रेजेंस आज 15 सिटी में है, हम्म, तो वी कैन प्राउडली से कि हमने 800 से ज्यादा शहरों को आज उसको इंक्लूड नेटवर्क किया, में कनेक्ट नेटवर्क में करा कनेक्ट दिए। कर रहे एजेंट्स को 800 जी से ज्यादा शहरों के एजेंट्स को कनेक्ट करा दिया है। 8 से 10,000 एजेंट फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा कई एजेंट, क्योंकि हमने एक ऑनलाइन ऑप्शन भी क्रिएट ऑप्शन भी किया क्रिएट हुआ जी। है, हाइब्रिड प्लेटफॉर्म भी है। यस तो उसमें भी बायर्स कनेक्ट हो सकते हैं, जहां हम वेबिनार्स रखते रन करते हैं, जो एग्जिबिटर्स आते हैं वो अपना कंटेंट अपलोड करके प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की है। एडविन जो है हमारा एजुकेशन डेस्टिनेशन यस वर्कशॉप इंटरनेशनल है, जिसमें हमने अभी तक ऑलमोस्ट 14 डेस्टिनेशंस कर चुके हैं, जिसमें बाली रहा है, लद्दाख तो रहता ही है हर साल। अराउंड सितंबर अक्टूबर में हम लेके जाते हैं। पहले हम 100 एजेंट लेके जाते थे, क्योंकि सस्टेनेबल जगह है, थोड़ा सा कम लोगों को एजुकेट करना जरूरी है क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम रिवर्स B2B भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, डेस्टिनेशन के बारे में भी नॉलेज देते हैं। सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, सभी जगह जा करते हैं। बाली किया, यूरोप किया, यूके किया, थाईलैंड किया, NCL क्रूज किया, जेंटिंग क्रूज किया, मलेशिया किया, पेनांग जी किया। अभी आने वाले दौर में जो हमारे फाइनल हुए हैं, हम साउथ अफ्रीका करने वाले हैं। हम्म, उसके बाद हम स्पेन करने वाले हैं। फिर से एक NCL के साथ क्रूज करने वाले। तो ऐसे कई चीज़ें जो चर्चा है में चल है जो आने वाले सालों में। बट अब हम लोगों ने ये
इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं है ट्रैवल इंडस्ट्री को, मोस्ट अनरेगुलेटेड जी इंडस्ट्री है, बिल्कुल कोई भी ट्रैवल एजेंट बन सकता है। जी तो हर जन कहता रहता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो हमने ये अपने ऊपर ले लिया है, जैसे हम जीएसटी, टीसीएस, टैक्सेशन, कंप्लायंसेस, हर चीज पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं, वैसे ही हमने अपने ऊपर ले लिया है कि अगर किसी को जीपीएस का मेंबर बनना है तो वो बाय चॉइस नहीं बन सकता, जी उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मैंडेटरी है उसको टैन नंबर मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आउटबाउंड कर रहा है तो टैन नंबर नहीं है जी तो फिर वो आउटबाउंड मुश्किल हो जाएगी जी करना ही नहीं कर ही चाहिए नहीं उसे। सकते बराबर। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, जी अगर वो माइक्रो स्मॉल मीडियम में है, तो ये तीन चीजें अगर कोई कर लेता है तो ऑटोमेटिकली आप एक इंडस्ट्री को रेगुलेट करना शुरू कर देते हो। आप अगर उस दायरे में लोग आके काम करना शुरू करते हैं तो वो उनके बेनिफिट के लिए भी है, और जब कोई पैसा खर्च करता है तो उसको ये रियलाइजेशन आती है कि मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो अपने नॉलेज के लिए भी जब हमारे साथ एजुकेशनल पे जाता है तो पैसा खर्च करता है, उस ट्रेनिंग के ऊपर भी पैसा करता है, जैसे अपना एक कॉलेज में या यस स्कूल में यस एंट्री लेता है जिसे तो फीस फॉर्मल भरता है और एजुकेशन में जैसे सीखता है, करता है उस तो उसी तरीके की हम एजुकेशन उसको कराते हैं जिससे कि उसका नॉलेज बढ़ता है। और हमारे काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, तो कई लोगों को हम लेके गए हुए हैं, उन्होंने आके अपना जो टर्नओवर है हाँ वो 10 फोल्ड बढ़ाया हुआ है। कोई हमारे पास ऐसे ऐसे पूना से ही एक है हमारे परिचित जो हमारे साथ पहले वो सिर्फ अंडमान निकोबार तो वहाँ पे कर करते थे, थाईलैंड कुछ थोड़ा बहुत करते थे, जब बाली होके आए तो आने के बाद उनने हर हफ्ते डिपार्चर यहाँ से सीरीज डिपार्चर निकाल दिए, कुछ 1200 पैसेंजर एक सीजन में उनने कर दिए, क्योंकि हर एजेंट के पास एक प्रोफाइल है करेक्ट एजेंट्स की, करेक्ट क्लाइंट्स की, करेक्ट जो सालों से वो उनको केटर कर रहे हैं। राइट तो उनको जिनको वो केटर कर रहे हैं उनको नया कुछ चाहिए रहता है, तो वो नया क्या दे सकते हैं दे वो सकते हैं हम वो लोग यहाँ ट्रेन पे वो ये करते हैं हो और जाता है एजुकेट राइट। करते हैं। और कैसे अब इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है ऑल मेरा ओवर ख्याल अगर है हम देखें तो जो 2019 में हमने जहाँ इंडस्ट्री को छोड़ा था, जी आज अगर मेरे से कोई पूछता है हम्म 2024 में, तो मेरी पेरेंट कंपनी जैक्सन ट्रेवल जो है उससे डबल कर चुकी है। ओके महंगाई बढ़ गई है, हम्म एयरफेयर बढ़ गए हैं, हम्म डेस्टिनेशन के खर्चे बढ़ गए, बट लोगों का ट्रैवल भी साइमल्टेनियसली बढ़ गया। जो पहले कोविड के पहले सोचता था कि मैं 2 साल 3 साल में एक बार ट्रैवल करूंगा, अब लोगों ने काफी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना शुरू कर दिया, बीट डोमेस्टिक बीट इंटरनेशनल, वो ट्रैवल बढ़ गया है। क्रूज टूरिज्म बढ़ गया है, पर्डिलिया क्रूज इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, पहले जी गणेश पर्डिलिया ऑपरेट कर रहा है, लक्षद्वीप मोदी जी अभी पीछे होके आए, जी तो उससे एकदम से ही बूस्ट लक्षद्वीप को मिल ट्रैक्शन बूस्ट मिल गया जी ज्यादा। और ये सारी अवेयरनेस अगर आप क्रिएट करते हैं, इंफ्रा नहीं है बट क्रूज टूरिज्म बढ़ गया, जी क्योंकि आप एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट होता है करेक्ट उसमें। आज लद्दाख की बात करें या लक्षद्वीप की बात करें तो जहाँ 100 लोग जा सकते हैं एट एनी गिवन टाइम, अगर वहाँ आप 200 लोगों को ले जाओगे तो वो पूरे एनवायरनमेंट को हिला के रख देता है। जी तो पहले उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना जरूरी है, सही तरीके से वहाँ पे यूटिलिटीज हर चीज की सुविधा अवेलेबल होनी जरूरी है, एंड डेफिनेटली फिर उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप ऐसे जगहों पे, नहीं तो ओवर टूरिज्म कैन किल अ डेस्टिनेशन। किलर डेस्टिनेशन और ये हो रहा है, कई जगह पे हो रहा है, ग्लोबल फिनोमिनन है जो इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है। इंडिया की एज इट इज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जी आज पासपोर्ट होल्डर्स कितने हो गए, 4 से 5 करोड़। आउटबाउंड ट्रैवल करने वाले मतलब 4 से 5 करोड़ हो गए, 15 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट होल्डर्स हो गए, जी तो देयर इज स्टिल अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। 1.42 बिलियन, करेक्ट 142 करोड़ वैसे 10 करोड़ 12 करोड़ के पास अगर पासपोर्ट है तो बाकियों के पास भी एक एस्पिरेशन है, तो वो बढ़ेगा आने वाले 10-15 सालों में, 20 सालों में। टूरिज्म को भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल उसका एस्पायर लोग करेंगे, राइट तो वो जितनी एयरलाइंस आती जाएगी, इंडिगो ने जैसे दिखा दिए जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, हर सिटी के अंदर उन्होंने कुछ, किसी भी स्टेशन को अगर इंडिगो स्टार्ट करता है तो वहाँ पे अगर 10-15 एजेंट है, एयरलाइन स्टार्ट होने के बाद, एयरलाइन आने के बाद ऑटोमेटिकली मशरूम हो जाते हैं, 150 से 200 एजेंट क्रिएट हो जाते हैं, तो क्रिएट हो एक जाती जी। एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू हो जाती है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती और है, अभी एक भी है कि और सरकार उसके नीचे एम्प्लॉयमेंट जी क्रिएट हो जाती है। जो सरकार ने अभी उड़ान स्कीम लाने के चलते हमारे जो छोटे शहर है वो भी फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे स्टार एयरलाइंस आया है घोड़ावत करेक्ट, का यही, तो इसका भी फायदा आगे चल के इसका ना फायदा बिल्कुल होगा। जो अनकनेक्टेड
एरियाज थे, रीजन थे। आज आपको बाय रोड इंफ्रा भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो नागपुर औरंगाबाद, जो पहले औरंगाबाद वाले नागपुर इवेंट के लिए नहीं नहीं आते आते थे, जी, आज वो हम अब उनको आ ला रहे सक रहे हैं 5 घंटे की जर्नी करके। वो जी। नागपुर फ्लाइट से कनेक्टेड नहीं है, बट फिर बाय भी वो रोड समृद्धि महामार्ग से समृद्धि महामार्ग के करके कनेक्ट हो गए। तो जैसे जैसे इंफ्रा बिल्ड होता है, हम्म कनेक्टिविटी होती है, बेटर होता है, तो और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो एस्पायरिंग के अलावा लोग अपना आज टाइम इज मनी, हम्म समय को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करके कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएं, ज्यादा से ज्यादा अपना काम करके छोटे से छोटे टाइम में आ जाए। कोविड के टाइम में तो ऐसा हो गया था कि सब कुछ जूम पे हो गया था, सारी दुनिया को लगने लग गया कि सिर्फ जूम के थ्रू जूम होगा, के थ्रू ही होगा। बट वी हैव प्रूव्ड इट अदरवाइज। करेक्ट। आज जीपीएस इवेंट के अंदर वापस जो वन ऑन वन फिजिकल कनेक्ट है वो कहीं नहीं जा सकता। जी। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उसको वन ऑन वन कनेक्ट, पर्सनल बहुत कनेक्ट बहुत यस ज्यादा यस। जरूरी है। वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करता है, वो एक वीडियो कॉल के ऊपर या फोन कॉल के ऊपर ये नहीं हो नहीं सकता, हो सही सकता। बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जीपीएस भी बढ़े और थैंक यू जी। टूरिज्म एज अ सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो हो। फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। टूरिज्म तो काफी ग्रो हो रहा है और राइट। आगे ग्रो होगा। आने वाले 15 साल तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, अनलेस कोविड जैसा कुछ फिर से, हम्म कीपिंग फिंगर्स क्रॉस कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि वो डार्क एरा था हमारी हम्म इंडस्ट्री का। बट ये इंडस्ट्री अब देयर इज नो लुकिंग बैक, करेक्ट। ये आगे ही बढ़ती जाएगी। और जो इस इंडस्ट्री से जुड़ते जा रहे हैं, रादर पहले डर था एक जनरेशन को कि हमारे बच्चे नहीं जुड़ेंगे, सेकेंड जनरेशन नहीं आएगी। आज मेरी भी सेकेंड जो है, आज हमारी फोर्थ जनरेशन इस इंडस्ट्री के साथ राइट। जुड़ी हुई है। और ऐसे आने वाले कई हैं जो जनरेशन इसके साथ जुड़ जुड़ जाएंगे। जाए। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक नव यू भारत से बात करने के लिए। थैंक यू तो सो मच। हरमनदीप सिंह जी बता रहे थे कि किस तरह से टूरिज्म सेक्टर फिर से एक तरह से बढ़ रहा है, देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जीपीएस का एक अपना जो अहम इसमें भूमिका है, बी टू बी कनेक्ट की, लोगों को जोड़ने की एक साथ, और लोगों में एस्पायरेशंस क्रिएट करने की, वो भी आगे भी ये बढ़ाते रहेंगे। इनके परिवार से भी मैं मिल चुकी हूँ, इनकी बेटी बेटा सभी इन्वॉल्व है और एक तरह से कोशिश करते हैं कि ये इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नो savvy और पेपरलेस कैसे हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैसे हो, ये इसके पीछे थॉट है। कैमरामैन विनोद इंगोले के साथ प्रतिभा चंद्रन, नव भारत, पुणे।